नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शेष 30% ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट जारी करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए या सेवा अवधि के दौरान मृत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट के शेष 30% बकाया को तत्काल जारी करने के आदेश जारी किए हैं। मंत्री यादवेंद्र गोमा ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए मांगा स्पेशल पैकेज। मनसुख मंडाविया से की मुलाकात। खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की और प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की मांग उठाई। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के युवा मामले एवं खेल मंत्रियों के श्रीनगर में आयोजित चिंतन शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने की। चिंतन शिविर के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, नई योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और फिट इंडिया जैसे अभियान को और गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। बिना शिक्षक वाले प्राथमिक स्कूलों में भेजे जाएंगे टीजीटी और प्रवक्ता शारीरिक शिक्षक भर्ती अपडेट भी जारी। हिमाचल में शिक्षा विभाग ने बिना शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालयों में अब टीजीटी, सी&भी और प्रवक्ताओं की सेवाएं अनिवार्य रूप से लेने का फैसला लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉम्प्लेक्स से व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने बिना शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालयों में अब टीजीटी, सी&भी और प्रवक्ताओं की सेवाएं अनिवार्य रूप से लेने का फैसला लिया है। विभाग ने सभी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक की स्कूलों के प्रधानाचार्यों और कॉम्प्लेक्स प्रभारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशक ने बताया कि पहले जारी दिशा निर्देशों के बावजूद कई कॉम्प्लेक्स प्रमुख इन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। खासकर ऐसे प्राथमिक विद्यालय जहां एक भी शिक्षक तैनात नहीं है या शिक्षकों की भारी कमी है, वहां उच्च विद्यालयों और वरिष्ठ माध्यमिक के स्कूलों से स्टाफ की डेपुटेशन नहीं की जा रही है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह स्थिति विद्यार्थियों के भविष्य के साथ समझौता है। शहरी निकाय चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रत्याशी का रद्द होगा नामांकन, चलेगा मुकदमा। हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर नामांकन तक रद्द करने के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज होगा। जाने पूरी खबर क्या है। हिमाचल में होने जा रहे शहरी निकाय चुनाव में उम्मीदवारों पर आयोग की पैनी नजर रहेगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों से आयोग सख्ती से निपटेगा। मैं गंभीर मामलों में संबंधित उम्मीदवार का नामांकन तक रद्द करने के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज होगा। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को उम्मीदवारों और उनके समर्थकों पर विशेष नजर रखने को कहा है। मैं किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि, मतदाताओं को प्रभावित करना या प्रयास या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग ने मतदान प्रक्रिया से जुड़े नियमों को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। चुनाव के दौरान मतपत्रों को मतदान केंद्र से बाहर ले जाना गंभीर अपराध माना जाएगा। CSR फंड में 100 करोड़ रुपए की कमी पर हिमाचल हाईकोर्ट का संज्ञान, 3 साल का ब्यौरा तलब। राज्य में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास कार्यों के लिए CSR फंड के आवंटन और उपयोग में भारी अनियमितताओं पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। बीते वर्ष 2025-26 के लिए कंपनियों के अनिवार्य CSR खर्च में लगभग 100 करोड़ रुपए की भी भारी कमी पाई गई है। हिमकेयर योजना गड़बड़ झाला जांच के लिए विजिलेंस की SIT गठित करी, 35 निजी अस्पताल जांच के दायरे में। हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना में गड़बड़ झाले की जांच के लिए 8 सदस्यीय SIT योजना के तहत हुए भुगतान, अस्पतालों की भूमिका और बिलिंग प्रक्रिया की गहन जांच करेगी। विजिलेंस ने सचिवालय में स्वास्थ्य शाखा से योजना के तहत हुए मरीजों के ऑपरेशन के मेडिकल बिलों का रिकॉर्ड पहले ही कब्जे में ले लिया। यह कथित घपला 110 करोड़ रुपये से अधिक का होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आरोप है कि कई मामलों में फर्जी या भारी भरकम मेडिकल बिल लगा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जांच में किसी भी स्तर पर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। HRTC बस में यात्री से करीब 6 किलो चरस बरामद, कांगड़ा निवासी गिरफ्तार। शिमला में HRTC बस में सफर कर रहे एक यात्री से 5 kg 65 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी पंकज कुमार के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पथ परिवहन निगम की बस में सफर कर रहे एक यात्री से 5 kg 65 ग्राम चरस बरामद हुई है। आरोपी की पहचान पंकज कुमार निवासी तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा के रूप में की गई है। आरोपी के खिलाफ थाना कुमारसैन में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। हिमाचल निकाय चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर से मतदान की नहीं मिलेगी सुविधा, बूथ पर ही डालना होगा वोट।
हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में 85 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर से मतदान की सुविधा नहीं मिलेगी। उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर ही जाना होगा। हालांकि बूथों पर रैंप और व्हील चेयर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनावों की तैयारी चल रही है, जिसमें शहरी निकायों की घोषणा हो चुकी है और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी घोषित होने वाले हैं। ऐसे में 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर से मतदान करने की सुविधा नहीं मिलेगी। ऊना का पारा 41 डिग्री पार, धर्मशाला और कुल्लू में चली हीट वेव, अप्रैल माह में ही लोगों के छूटने लगे पसीने। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कई स्थानों पर भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। राज्य के मैदानी इलाकों में हीट वेव महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार कांगड़ा के धर्मशाला, ऊना और कुल्लू में लोगों को दोपहर के वक्त हीट वेव का सामना करना पड़ा। वहीं राज्य के अधिकांश इलाकों में इन दिनों खिल रही तेज धूप के कारण गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है और अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं 6 जिलों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। वहीं सबसे अधिक तापमान ऊना में 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। होटल ताज पहुंचे सीएम सुक्खू, केसी वेणुगोपाल से की मुलाकात, पंचायत चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ठियोग में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस दौरान हिमाचल के राजनीतिक मामलों, निकाय चुनाव, मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियों पर विस्तृत चर्चा हुई। हिमाचल में 2 IAS अधिकारियों को मिला पदभार, लंबा इंतजार खत्म, कहां मिली तैनाती, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 IAS अधिकारियों आर सेल्वम और नवीन तंवर को नई जिम्मेदारियां सौंपी है। आर सेल्वम को वित्तीय आयुक्त यानी कि अपील और नवीन तंवर को युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। हिमाचल में 312 पदों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, ऐसे चेक करें रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने गणित शिक्षकों के 312 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। 493 सफल उम्मीदवारों को 14 मई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। आयोग के अनुसार इस परीक्षा में कुल 493 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिन्हें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यह प्रक्रिया 14 मई को सुबह 10 बजे से आयोग के परिसर में आरंभ होगी। अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत शेड्यूल आयोग की वेबसाइट पर अलग से अपलोड किया जाएगा। HPU से संबंध 100 सरकारी कॉलेजों के 120 प्राध्यापक करवा सकेंगे PhD, NEP के तहत व्यवस्था लागू। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने 100 सरकारी कॉलेजों के 120 प्राध्यापकों को PhD सुपरवाइजर के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह निर्णय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया, जिसमें शोध और नवाचार को संस्थागत स्तर पर विस्तारित करने पर जोर रहेगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 100 सरकारी कॉलेजों के 120 प्राध्यापकों को PhD सुपरवाइजर के रूप में मान्यता प्रदान की है। विश्वविद्यालय की जारी सूची के साथ ही यह व्यवस्था लागू हो गई है और चयनित प्राध्यापक अब शोधार्थियों का औपचारिक मार्गदर्शन कर रहे हैं। इससे विश्वविद्यालय पर दबाव कम होगा। यह निर्णय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया, जिसमें शोध और नवाचार को संस्थागत स्तर पर विस्तारित करने पर जोर रहेगा। पहले PhD सुपरजीन विश्वविद्यालय के विभागों तक सीमित था, लेकिन अब कॉलेजों को भी इस प्रक्रिया में शामिल कर दिया गया है। कोटखाई के मीना बाग में पहुंची अभिनेत्री प्रीति जिंटा, बिशु मेले में बच्चों के लिए खरीदे खिलौने। बॉलीवुड अभिनेत्री और पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा इन दिनों हिमाचल प्रदेश में समय बिता रही है। अभिनेत्री रत्नाड़ी में चल रहे बिशु मेला घूमने भी गई, जहां वह अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हुए नजर आई। महिलाओं ने दिखाई सूझबूझ, शराब के साथ आरोपी को पकड़वाया, 84 बोतल अवैध देसी शराब जब्त। जिला पुलिस ने महिला मंडल झगटन की सूचना पर 84 बोतल अवैध देसी शराब जब्त की है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शिमला जिला पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जुब्बल में बड़ी सफलता हासिल की है। स्थानीय महिला मंडल झगटन की सूचना पर पुलिस ने 84 बोतल अवैध देसी शराब जब्त की है। यह कार्रवाई 23 अप्रैल 2026 को की गई। राष्ट्रपति दौरे को लेकर की गई 1000 जवानों की तैनाती। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल से लेकर 2 मई तक हिमाचल प्रवास पर आ रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार के साथ ही पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। DIG साउथ रेंज अंजुम आरा ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि राष्ट्रपति को दौरे को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके तहत शिमला शहर को 3 सेक्टरों में बांटा गया और 1000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। अंजुम आरा ने कहा कि जहां भी राष्ट्रपति का कार्यक्रम निर्धारित है, वहां अल्टरनेट रूट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की मूवमेंट के दौरान ही अस्थायी तौर पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर शिमला पुलिस ने जनहित में एक सूचना जारी की है। पुलिस के अनुसार आर्केड रिहर्सल के दौरान कुछ मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन यानी कि अस्थायी रोक लग सकती है। आम नागरिकों से अनुरोध है कि संबंधित रूट से बचें और वैकल्पिक मार्ग जैसे काट रोड व बाईपास का उपयोग करें।
हिमाचल विकास की रफ्तार थमी, जनता केंद्र की नीतियों पर जता रही भरोसा प्रोफेसर सिकंदर। संगठनात्मक जिला महासू और मंडल जुबल कोटखाई नावर के पदाधिकारियों की बैठक में भाजपा नेता एवं सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने पंचायत चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास को नई दिशा दी है। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। वहीं सामरिक और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए केंद्र द्वारा दी गई सहायता प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। बता दें कि भाजपा युवा नेता चेतन बरागटा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले किए गए वादे और गारंटियां आज धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। वहीं विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। युवाओं को रोजगार और बागबानों को राहत देने में सरकार विफल रही है, जिससे आम जनता में निराशा है। बैठक में पंचायत चुनावों की रणनीति भी तय की गई। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वे घर घर जाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश सरकार के बारे में जनता को अवगत कराएं। पंचायत स्तर पर सरकार की नीतियों को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज करने का निर्णय लिया गया। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और चिकित्सा अधिकारियों के तबादले। प्रदेश सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग में कुछ तबादले किए। इन आदेशों के तहत टांडा मेडिकल कॉलेज के सहायक प्रोफेसर सहित विभिन्न क्षेत्रों के चिकित्सा अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा के जनरल सर्जरी विभाग में कार्यरत डेजिग्नेटेड यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कर्ण सिंह ठाकुर का तबादला अब डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में इसी पद पर कर दिया है। खेत में घास जलाते समय हुआ दर्दनाक हादसा, बुजुर्ग महिला की गई जान। कांगड़ा जिला के उपमंडल ज्वालामुखी के अंतर्गत मझीन क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां खेत में घास जलाने के दौरान एक बुजुर्ग महिला की आग की चपेट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार डडल गांव डाकघर मझीन तहसील खुड़िया व जिला कांगड़ा की रहने वाली 65 वर्षीय कमला देवी पत्नी प्रेमचंद अपने खेत में मौजूद जंगली घास और झाड़ियों को जलाकर सफाई कर रही थी। इसी बीच अचानक आग अनियंत्रित हो गई और कमला देवी उसकी चपेट में आ गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि वे बुरी तरह झुलस गए। हादसा होते ही आसपास के लोगों ने महिला को गंभीर रूप से झुलसी हुई अवस्था में देखा और तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 2.5 साल से घर में खड़ी गाड़ी का कटा ऑनलाइन चालान, परिवहन विभाग पर उठे सवाल। जिला के स्वारघाट में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 2.5 साल से घर में खड़ी गाड़ी का 2000 रुपए का ऑनलाइन चालान हुआ है। इस घटना ने परिवहन विभाग के ITMS सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। जानकारी के अनुसार कार HP 913856 के मालिक नरेश कुमार निवासी स्वाहान के चाचा शेर सिंह ने बताया कि उक्त कार का करीब 2.5 वर्ष पूर्व एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मैं तब से गाड़ी घर में ही खड़ी है और इंश्योरेंस क्लेम को लेकर कंपनी के साथ मामला लंबित है। वाहन को चलाना तो दूर, उसे कवर से ढककर रखा गया है। नरेश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि उसकी गाड़ी एक्सीडेंट के बाद पिछले 2.5 वर्षों से घर में खड़ी है, लेकिन अचानक उन्हें आज सुबह मैसेज आया कि गारामोड़ा स्थित ITMS के माध्यम से वाहन का 2000 रुपए का चालान हुआ है। चालान में वाहन का इंश्योरेंस समाप्त होना कारण दर्शाया गया। उन्होंने इसे परिवहन विभाग की त्रुटि बताते हुए कहा कि जो वाहन लंबे समय से सड़क पर नहीं चल रहा उसका इस प्रकार चालान किया जाना अनुचित है। उन्होंने मामले की शिकायत RTO बिलासपुर से की तथा सरकार से इस प्रकार की त्रुटियों को सुधारने की मांग की है। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की लूटपाट की कोशिश से गोलियां भी चलाई। हिमाचल में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला जिला ऊना से सामने आया है, जहां शुक्रवार आधी रात को बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप को लूटने की कोशिश की। चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे पर स्थित बहडाला गांव के एक पेट्रोल पंप पर अज्ञात बदमाशों ने धावा बोलते हुए न केवल लूटपाट का प्रयास किया, बल्कि डर फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। हालांकि पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सतर्कता और साहस के चलते यह वारदात नाकाम हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरी घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। दिग्गज नेताओं का साथ लेकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। चुनावों के लिए इलेक्शन कमेटियों का गठन, CM के साथ रणनीति तैयार। प्रदेश के 4 नगर निगमों में कांग्रेस ने समितियों का गठन शुक्रवार को कर दिया। हर एक समिति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार को शामिल किया गया। इसके अलावा तैनात किए गए प्रभारियों समेत मंत्री, विधायकों और जिला अध्यक्षों को समितियों में जगह दी गई है। मैं 2 पूर्व मंत्रियों को भी समिति में रखे। पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार सुबह सीएम सुक्खू के साथ हुई बैठक में चर्चा के उपरांत इन समितियों का गठन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने चुनाव समितियों के गठन को लेकर अधिसूचना
जारी की है। यह समितियां चारों नगर निगमों में चुनाव को लेकर पूरी रणनीति तैयार करेगी। मैं साथ ही प्रत्याशियों के चयन की जिम्मेदारी भी इन पर रहेगी। जिंदा महिला मृत घोषित, रुकी पेंशन। उपमंडल बंगाना की पंचायत डिहर की गलती परिवार पर भारी। बंगाना की ग्राम पंचायत डिहर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जीवित महिला को संबंधित पंचायत द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना ने न केवल संबंधित परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल पैदा कर दिया। जानकारी के अनुसार कमला देवी पत्नी देवराज निवासी डिहर को पंचायत प्रधान द्वारा जारी किए गए दस्तावेज में मृत दर्शाया गया, जबकि उक्त महिला जीवित है। मामला तब उजागर हुआ जब उक्त महिला को वृद्धा पेंशन नहीं मिली। तभी जांच के दौरान यह गंभीर विसंगति सामने आई। बताया जा रहा है कि संबंधित दस्तावेज में कई लाभार्थियों के नाम दर्ज थे, जिनमें पेंशन संबंधी विवरण भी शामिल था। वांछित गैंगस्टर समेत पूरा गिरोह गिरफ्तार, तकनीकी इनपुट, खुफिया तंत्र से मिली सफलता। प्रदेश पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए वांछित गैंगस्टर और उसके पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की यह कार्रवाई उसकी सतर्कता, पेशेवर दक्षता और मजबूत खुफिया तंत्र का उदाहरण मानी जा रही है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस को मिली विश्वसनीय सूचना और तकनीकी इनपुट्स के आधार पर थाना मणिकरण, जिला कुल्लू की टीम ने तुरंत कार्रवाई की। मणिकरण बरसेनी मार्ग पर सिल्ला क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह सहित उसके 5 साथियों राम सिंह, गुरप्रीत सिंह, सतनाम उर्फ सागर, सिकंदर और राजविंदर को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा गिरोह से जुड़ी 2 महिला सहयोगियों कोमल और तलविंदर कौर को भी पुलिस ने काबू किया। यह ऑपरेशन पूरी तरह सुनियोजित था, जिसमें पुलिस ने अपने स्थानीय खुफिया नेटवर्क और तकनीकी विश्लेषण की मदद से आरोपियों की सटीक लोकेशन का पता लगाया। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई और सभी आरोपियों को सुरक्षित हिरासत में ले लिया गया। वाहन वेरिफिकेशन में नियमों की अनदेखी, बिलासपुर आरएलए में गड़बड़ मामले में डिजिटल रिकॉर्ड से बड़ा खुलासा। बिलासपुर आरएलए में कथित गड़बड़ी मामले में जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच टीम को ऐसी कई ठोस प्रमाण मिले हैं जो वाहन सेल, परचेज और वेरिफिकेशन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि वाहनों की खरीद फरोख्त और उनके सत्यापन के दौरान निर्धारित नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई। नियमों के अनुसार किसी भी वाहन की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पहले शाखा स्तर के कर्मचारी द्वारा की जाती है, इसके बाद फाइल सुपरिटेंडेंट और अंत में एसडीएम स्तर पर सत्यापित होती है। हालांकि जांच में सामने आया है कि कई मामलों में सुपरिटेंडेंट और एसडीएम स्तर पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी ही नहीं की गई। इसके बावजूद संबंधित वाहनों के दस्तावेजों को मंजूरी दे दी गई। जांच टीम को आरोपी के मोबाइल फोन से महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 4 स्कूलों के विलय का निर्णय रद्द, अब अलग अलग चलेंगे संस्थान। शिक्षा विभाग ने बदली नीति। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने पहले जारी किए गए एक फैसले में बदलाव करते हुए 4 स्थानों पर लड़कियों और लड़कों के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को मिलाकर सह-शिक्षा स्कूल बनाने के निर्णय को रद्द कर दिया गया। इस संबंध में विभाग की ओर से नई अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के तहत अब ये स्कूल अलग से ही संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत इन सभी स्थानों पर दोनों स्कूल सह-शिक्षा के रूप में तो चलेंगे, लेकिन एक स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबंध होगा, जबकि दूसरा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़ा रहेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो स्कूल हिमाचल प्रदेश बोर्ड से संबंध होगा वो हाई स्कूल के रूप में कार्य करेगा, जबकि सीबीएसई से संबंधित स्कूल को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में चलाया जाएगा। यह आदेश शिक्षा विभाग के सचिव राकेश कंवर की ओर से जारी किया गया है। इन स्कूलों में बदलाव। सरकार ने जिन स्कूलों के विलय को रद्द किया है उनमें जिला कांगड़ा के नूरपुर में पीएम श्री बक्सी टेक चंद गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नूरपुर और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज नूरपुर, जिला कांगड़ा के धर्मशाला में पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मशाला और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल धर्मशाला, जिला मंडी के सरकाघाट में पीएम श्री गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकाघाट और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल सरकाघाट तथा जिला कांगड़ा के देहरा में पीएम श्री गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल देहरा और गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल देहरा शामिल है। हिमाचल प्रदेश के बराबर बिजली निगल रहे हैं भारत के डेटा सेंटर, 5 साल में झारखंड को छोड़ेंगे पीछे। भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी महत्वाकांक्षाएं अब बिजली की कमी की चुनौती से टकरा रही है। संसद में पेश संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति की 27वीं रिपोर्ट के अनुसार देश के डेटा सेंटर वर्तमान में 1020 मेगावाट बिजली की खपत कर रहे हैं। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि अगले 2 वर्षों में यह मांग दोगुनी होकर 2000 मेगावाट और 5 वर्षों में 5 गीगावाट यानी कि 5000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। साथ ही के विस्तार के लिए छोटे एज सेंटर जरूरी बताए गए ताकि डेटा प्रोसेसिंग तेज हो, लेकिन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल सरकारी स्तर पर ऐसे सेंटर बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हिमाचल में बदमाशों के हौसले बुलंद, आधी रात को पेट्रोल पंप पर चली गोली।
हिमाचल प्रदेश में आपराधिक घटनाओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मैं जिला ऊना में अपराध की बढ़ती घटनाओं के बीच एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। मैं जहां आधी रात को पेट्रोल पंप को लूटने की कोशिश की गई। मैं चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे पर स्थित बहडाला गांव के एक पेट्रोल पंप पर अज्ञात बदमाशों ने धावा बोलते हुए न सिर्फ लूटपाट की कोशिश की बल्कि डर फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पेट्रोल पंप के मालिक विकास भारद्वाज ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे स्थित बहडाला गांव में शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि करीब 1 बजे पेट्रोल पंप को लूटने की कोशिश की गई। सफेद रंग की स्कूटी और एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात युवक पेट्रोल पंप पर पहुंचे और सीधे ऑफिस में घुसने की कोशिश करने लगे। हालांकि पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सतर्कता और साहस के चलते यह वारदात नाकाम हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पार्वती प्रोजेक्ट टनल लीकेज 10 साल बाद बंद। बिजली उत्पादन बंद होने से एनएचपीसी को हर दिन 1 करोड़ का हुआ नुकसान। ऊर्जा उत्पादन की बढ़ोतरी में मिल का पत्थर साबित हुए जिला कुल्लू की पार्वती जल विद्युत परियोजना टनल में हो रहे लीकेज पर एनएचपीसी ने 10 साल बाद सफलता हासिल की है। मैं करीब 7 किलोमीटर लंबी इस अंडरग्राउंड टनल में दक्षिण भारत की कंपनी ने टनल की लीकेज की खोज शुरू की। मैं 3 महीने बाद ही प्रोजेक्ट में पॉन्ड लाइन से वाटर प्रूफ जियो मेम्ब्रेन तकनीक से लीकेज की समस्या ढूंढकर अब खत्म कर दिया। एनएचपीसी द्वारा किए गए इस प्रयास से जहां प्रबंधन में खुशी की लहर है, वहीं टनल में लीकेज बंद होने के बाद अब प्रोजेक्ट में ऊर्जा उत्पादन भी शुरू हो गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।